निकलवाई थी उसके बाद से स्टार्ट कर रहा हूं। ये सी की वैल्यू निकली है अभी तक, उसके बाद मैंने वापस से इक्वेशन लिखी है ये रही, और इस इक्वेशन पे पहले जो फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी का क्यूब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी 2ab स्क्वायर। प्लस बी कैसे लग रहा है इसमें फॉर्मूला, ए मेरे पास क्या है बेसिकली एक्स, फॉर्मूले का 2, ए मेरे पास दोबारा एक्स है, बी की जगह क्या आ जाएगा 2, और 2 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x और प्लस 4। ये देखो इक्वेशन, ये फॉर्मूला बन गया, और ये 20 से सही है मल्टीप्लाई सर। होकर हो जाएगा bx और प्लस का 2b, और लास्ट में क्या आ जाएगा c। इसी तरीके से ये 4 भी मल्टीप्लाई होगा, इस 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा ax स्क्वायर प्लस 4 और ए बी और प्लस का 4a, फिर b प्लस का x प्लस 2b और प्लस c। ये इक्वेशन क्या बन गई, आपके पास जब भी कभी ऐसा हो कि आपके पास फैक्टर 1 हो, वैल्यू 3 मालूम करनी हो, तो एक वैल्यू से एक एक फैक्टर तो मतलब एक आंसर आ जाएगा, लेकिन मजीद 2 आंसर लाने के लिए उस इक्वेशन को मजीद सॉल्व करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात जी। अब इसमें इसमें कंपेयरिंग करवाएंगे, कंपेयर बोथ साइड। स्क्वायर। इसमें दोनों तरफ जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है उनको एक तरफ लिख लो। ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सिर्फ क्या आ रहा है, बात समझ आ रही है, और इसमें एक्स स्क्वायर लिखने की भी जरूरत नहीं नहीं है। होती। जैसे हम सर हाँ एक बात बोलो, बताएं, एक्स स्क्वायर से कंपेयर क्यों करवाया? क्या चीज, सिर्फ X एक्स स्क्वायर से कंपेयर क्यों करवाया? क्योंकि हम बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे, हमारे पास जितने भी वेरिएबल हैं, एक्स वेरिएबल जितने भी हैं, तो हम सबसे बड़ा नंबर जो होगा ना वहां से स्टार्ट लेंगे। और एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि इसके साथ जो वैल्यू होगी सिर्फ वो लेंगे। अभी एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर 1 था, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था 1 था, और राइट हैंड साइड पे सिर्फ क्या था A। तो ए की सर वैल्यू बाकी पूरी मेरे किसके पास, पास? अगला वेरिएबल मेरे पास क्या है B। एक्स। कंपेयरिंग X। तो x के साथ यहां पर आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू, यहां से क्या आएगा 4 है, 4ax और 4a। x नहीं आएगा, मैंने कहा था x नहीं लिखा जाएगा, प्लस सिर्फ क्या आ जाएगा b। अब B। मुझे मालूम है a की वैल्यू मेरे पास क्या है, a की जगह क्या लिख दूंगा, 1। तो ये 4 बन जा 4, 4 इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, और यहाँ क्या रह गया सिर्फ, तो b की वैल्यू क्या आ गई -3। तो a b c तीनों मेरे पास आ गए। जी आ गए। सही है भाई, अच्छा इसमें तकरीबन सवाल ऐसे ही होंगे, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे को इसका क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूं, सही है। सर 2 मिनट वेट करें। क्वेश्चन नंबर 4 में समझा रहा हूं, बाकी तुम लोग कर लेना खुद ही, सही है। सर सी की वैल्यू नहीं निकालेंगे? सी की वैल्यू तो पहले ही निकल गई थी, कैसे निकली थी, x इज इक्वल्स टू -2 रख के,
यार ये कौन बार बार बीच में, सही। ये इससे x की c की वैल्यू नहीं निकली थी क्या? जब मैं -2 हाँ रखूंगा ठीक है यहाँ सर। पे, जब मैं यहाँ -2 रखूंगा और यहाँ -2 रखूंगा तो ये 0 हो गए थे। c की वैल्यू 1 नहीं आई है, c की वैल्यू तो 1 आ चुकी है, पहले ही निकाल दी मैंने। ठीक है भाई, मैं एक सवाल और करवा रहा हूँ, बेफिक्र रहो। ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। इसमें कितने फैक्टर्स हैं? 3 लेकिन x की जो वैल्यू है वो कितने कितने टाइम दी हुई है? x प्लस 2 तो हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी? एक x-3, फिर प्लस दूसरा x x1, -2 फिर तीसरा और आखिर में x+2 का। ठीक है ना? कितनी वैल्यू हो गई? a b c और D सर इसके 4 आंसर आएंगे ना? इसमें 4 आंसर आएंगे, लेकिन 3 आंसर तो तुम्हारे पास ये फैक्टर से आ जाएंगे, मगर एक आंसर निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पूरी इक्वेशन को क्या करवाना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आ गया 2x² माइनस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम क्या आएगा? सेम वही आएगा जो पहले लिखा हुआ है। एलसीएम में कोई फर्क नहीं आ सकता, सही है भाई। लेकिन यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है? खाली अब आ जाएगा x-1 और x+2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस b, यहां से x-1 कैंसिल होगा तो x-3, और यहां से क्या आ जाएगा? x+2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहां से पावर 1 कैंसिल हो जाएगी, c की जगह क्या आएगा? x-3, x-1 और x प्लस, और d की जगह क्या आएगा? x+2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, x-3 और x-, ठीक है भाई। ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या हो गया? कैंसिल x की एक वैल्यू क्या आ रही है, दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, और तीसरी वैल्यू क्या आ रही है? माइनस। तीन वैल्यू के मतलब ये है कि आपके पास 3 आंसर तो आसानी से आ जाएंगे। 3 आंसर निकाल ले पहले। अगर मैं डायरेक्ट आंसर निकाल लूं तो कोई मसला है या सॉल्व करूं? इनसे डायरेक्ट डायरेक्ट ही निकाल निकालना है सर। है ना? उसके बाद जो एक आंसर निकालने के लिए सब सॉल्व करना पड़ेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। बस ठीक है, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर 3 माइनस ये आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा 5, 25। मैं डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूँ, बस देख लेना क्या कर रहा हूँ मैं। ये मैं मिटा दूंगा बाद में।
ए का जो आंसर आ रहा है ना पहला, वो आ रहा है 13/50। ठीक है, ठीक है भाई, पहला आंसर आ रहा है 13/50। दूसरा 1 से देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा 1। ये आ गया -2 और 3 का अच्छा, ये आ गया -2 यहाँ पर आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इजिकल्स टू -18। सही है, और यहाँ से आंसर आएगा 1 का 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस, ये भी 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये 1। बी का आंसर आ रहा है भाई -1/18। सही है, और इससे क्या आंसर आ जाएगा, ये सब 0 हो रहे हैं, डी का आंसर आएगा इससे। अच्छा, -2 और -2 ये हो जाएगा -5 और -3, ये हो जाएगा 15। ठीक है भाई, और यहाँ आ जाएगा सही है, तो x+2 था ना? x+2 था ना, -2 वैल्यू निकलेगी ना यार, क्या हो गया, हद हो गई यार। तुम लोग पता नहीं कौन सा दिमाग काम करता है तुम लोग का। 8 + 4 12, इसका आंसर आ जाएगा 13/15। इसका आंसर आएगा 13/15। ठीक है भाई, सी का आंसर डी का आंसर आ गया, सॉरी 13/15। कैसे 13/15 आया, यहाँ पे आंसर 15 आ रहा था, ये 15 इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और इन सबको सॉल्व करने के बाद, अच्छा अब हम आंसर निकाल रहे हैं अपना, जो आखिरी आंसर है उसको निकालेंगे। उसको निकालने का तरीका देख लो सारे के सारे, ये बाकी चीजें मिटा रहा हूं जो इसमें मैंने लिखी थी। अच्छा, अच्छा अब जो हमारे को आखिरी आंसर निकालना है ना, उसके लिए हमें यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और इन तीनों चारों को आपस में क्या करवाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 2x + 1 इजिकल्स टू, यहां से आ जाएगा a अपनी जगह रहेगा, x - 1 भी अपनी जगह रहेगा। इस पर क्या फॉर्मूला लग जाएगा, a² + 2ab + b²। ये b भी अपनी जगह पे ऐसी रहेगा, x - 3 भी अपनी जगह पे ऐसी रहेगा, और यहां से क्या आ जाएगा फॉर्मूला अगेन x² + 2ab + b², और ये आपस में मल्टीप्लाई कर दो इन ब्रैकेट्स को, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, c को अपनी जगह पे रहने दो और x - 3 को भी ऐसी रहने दो। इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x², फिर प्लस का 2x, फिर माइनस का x, और माइनस का क्या आ जाएगा 2, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, फिर अगेन x² माइनस का x माइनस का 3x और प्लस का 1। ये बात समझ आ रही है मल्टीप्लीकेशन वाली। फिर इनको इससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा,
अब ये x को x इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा, वैल्यूज बढ़ती चली सर? जाएगी। हाँ बोलो एक दफा और समझा देंगे? क्या। एक दफा और समझा देंगे? इसमें अभी जो मैंने समझाया ना, इसमें कोई बड़ा काम नहीं करा मैंने सबसे पहला काम क्या किया, ये देखो ये वाली वैल्यू तो एज इट इज लिख दी, लेकिन ये जो एफ एफ लिखा है ना, इसका मतलब ये कि यह फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। ये ए एक्स माइनस सही। वन ऐसी आ गया, ये ए ऐसी आ गया, एक्स माइनस वन भी ऐसी आ गया, एक्स प्लस टू के ऊपर मैंने लगाया फॉर्मूला। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बी भी ऐसी आ गया, एक्स माइनस थ्री भी एज इट इज आ गया, और फिर अगेन एक्स प्लस टू के ऊपर वही फॉर्मूला लगा। तो देखो दोनों का आंसर बढ़िया। सेम आया हुआ है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है ना, तो दोनों पे जी। सेम फॉर्मूला लगा, तो आंसर भी क्या आया, सेम। सी ऐसी आ गया। एक्स माइनस थ्री को मैंने अभी मल्टीप्लाई नहीं करवाया, मैंने अभी मल्टीप्लाई करवाया एक्स माइनस वन को और एक्स प्लस टू को, तो मल्टीप्लाई करवा के ये आंसर आ गया। सही है। और आखिर में डी को मैंने क्या करवाया, डी की इन दोनों वैल्यू को आपस में क्या करवाया, फिर मल्टीप्लाई करवा के ये आंसर आ गया। अब मुझे इस x माइनस वन को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है, तो आंसर क्या आएगा, x को पहले x स्क्वायर से कराऊंगा तो क्या हो जाएगा x क्यूब, फिर इसी x को 4x से कराऊंगा तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, और x को आखिर में 4 से कराऊंगा तो क्या आ जाएगा खाली। अब ये माइनस वन मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू तो सेम रहेंगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस वन है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, और माइनस का इसी तरीके से b से मल्टीप्लाई भी होगा, फिर वही काम होगा, x को मैं एक्स स्क्वायर से कराऊंगा तो क्यूब हो जाएगा, फिर 4x स्क्वायर हो जाएगा, और आखिर में 4x। मगर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करवाने पे अब क्या होगा, माइनस तो आएगा ही आएगा, लेकिन थ्री भी मल्टीप्लाई होगा, 3 वन जा 3x स्क्वायर, अब ये 3 4 जा 12x, और दोबारा 3 4 जा माइनस का 12, फिर इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई होगा, सी अपनी जगह पे रहेगा, एक्स क्यूब। अच्छा इसका क्या आंसर हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा खाली, तो ये 1x जो है फिर x से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो गया। यहां पर क्या था 2x माइनस एक्स, 2x में से 1x निकाला तो 1x बच गया, लेकिन वो 1x इस x से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो गया, फिर ये x जो है ये -2 से मल्टीप्लाई होकर वापस माइनस का 2x हो गया। इसका आंसर देख लो क्या, इसकी जगह पे x आएगा। अब -3 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, फिर -3 एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये -3 माइनस के 2 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 3 2 6 आ गया। अब ये d जो है इसको सिंपल लिखने की जरूरत है, कैसे आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन माइनस का 4x लिखा जाएगा और प्लस का 1। ये सारी चीजें भी आपस में अभी मल्टीप्लाई होंगी दोबारा से। सर ये कितना लंबा चल गया, क्या मैंने नहीं करा बेटा, ये सवाल ही ऐसा है। इतना मुश्किल। ये वैसे जो मैंने तुम्हें सवाल कर, मैं अभी इसके इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ये सवाल मैंने पता है क्यों करवाया, क्योंकि ये सवाल लॉन्ग में एक सवाल आ जाए तो क्या कर लोगे, सवाल मुश्किल नहीं है। देखो 3 आंसर निकल आए, एक आंसर निकालने के लिए वर्किंग करनी पड़ रही है, और सिर्फ अभी तक क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। अच्छा इधर से और करो तो ये 4 प्लस का और 1 माइनस का,
कैंसिल हो रहा है। एक्स क्यूब अपनी जगह पे आ जाएगा क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट में एक्स क्यूब एक ही है, लेकिन 4x में से 1x निकालूंगा तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर। अच्छा ये 4x से 4x क्या हो जाएगा कैंसिल। कैंसिल, सिर्फ क्या बचा माइनस का। ये मैंने इसलिए लाइन बनाई है ताकि देख लो, अगर जी मेरी आवाज नहीं सुन सको तो देख लो कम से कम। सही है, ये ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब इसके बाद बी के ऊपर आ जाओ। एक्स क्यूब पूरे इसमें एक ही है, ये ऐसे लिख दिया जाएगा। अब यहां पर फिर अगेन ये देखो, ये 4 और ये 3, 4 में से 3 निकालूंगा तो क्या बचेगा 1। अच्छा ये 4 में से 12 नहीं निकलेगा, 12 में से 4 निकलेगा तो क्या बचेगा माइनस का, और आखिर में माइनस का 12 ऐसे आ जाएगा, फिर प्लस सी। एक्स क्यूब एक ही है तो ये ऐसे आ जाएगा, ये 1 और ये 3, -3 में से 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 2x स्क्वायर। सर ये एक्स स्क्वायर कैसे आया? ठीक है, एक्स क्यूब के बाद आवाज ही नहीं आ रही किसी, जिसने भी कुछ पूछा है मुझे आवाज नहीं आई है। जियाद पूछ रहा है सर। क्या पूछ रहा है? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये सी के अंदर एक्स क्यूब के आगे फिर एक्स स्क्वायर आया। सर ये एक्स स्क्वायर कैसे आया? ये वाला सर ये ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ पे हाँ ये एक्स स्क्वायर ये कैसे आया? स्क्वायर कैसे आया? जी जी, क्योंकि सर ये भाई, देखे ना एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया क्यूब आ रहा है, नहीं और ये तुम मत हाँ बोलो, ये मेरी बात सुन लो। तुम अपना पता नहीं कहां से कहां लेके जाओगे, पहले मेरी बात सुनो। ये x को मैंने, इस वाले x को, ये जो x लिखा हुआ है इसको जब मैंने x जी जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया? एक्स क्यूब आया। अच्छा ये 2x में से 1x माइनस होकर क्या बच रहा है? हाँ एक्स बच रहा है, तो जब ये x इस एक्स x बच से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। सही है सर, ठीक है, यहां तक जो है, ठीक है। यहां तक अगर बात समझ आ गई है तो आगे चलते हैं फिर। तो सिर्फ इसमें अगर अगर मल्टीप्लिकेशन आती है और वेरिएबल को ऐड सब्ट्रैक्ट करना आता है तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है जो मैंने। कैसे आया? क्या चीज? 6x डी में। डी में 6x कैसे आप है ये समझे। वाला? जी भाई डी का 6 है। अच्छा ये डी का 6x स्क्वायर नहीं है, ये मिस्टेकली हो गया। सही है भाई, ये नहीं है, ये सिर्फ क्या है एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। ये मिस्टेक से हो गया, वरना ये इसकी वैल्यू है। यहां तक सॉल्व कर लिया मैंने। इसके बाद ये ए बी और सी को इस पूरे पूरे ब्रैकेट से क्या करवाऊंगा, मल्टीप्लाई करवा के कंपैरिजन करूंगा। तो मैं अब ये मिटा नहीं रहा, पूरा का पूरा ऊपर का साफ कर रहा हूं, क्योंकि ये इसके आगे मैं अगर साफ कर दूंगा तो मुझसे लिखा, मैं कहां से लिखूंगा ये। मम्मा बुला रही है। हाँ अपने माइक बंद करके घर में बात कर लो। मुझे ए की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू कोई बताएगा मैंने क्या लिखी थी? ए की वैल्यू क्या थी? 3x। नहीं, ए की वैल्यू क्या थी? 13 अपॉन 50 और बी की वैल्यू क्या थी? -1 -1/18। यस। ये मैं इस पूरे ब्रैकेट को दोबारा से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस का, यार ये भूत प्रेत वाली कहानियां बंद सर करो। माइक बंद करवा दें।
ये माइक बंद करके भाई, मतलब मैं खुद अजीब कर हवा देता के हूँ। झोंके पड़े, पेडिस्टल फैन के आगे पड़े हुए सब। अच्छा भाई, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1। अब ये a जो है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा, ax क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर और माइनस का 4a। a पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरीके से b मल्टीप्लाई कर दो, bx क्यूब प्लस bx स्क्वायर माइनस का 8bx और माइनस का 12b। इसी तरीके से c पे आ जाओ, cx क्यूब माइनस का 2c स्क्वायर माइनस का 5cx और प्लस का 6c और लास्ट में क्या आ जाएगा, dx स्क्वायर माइनस का 4dx प्लस का d। 1 से मल्टीप्लाई होकर d आएगा ना भाई। अब मेरे पास सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, क्यूब। सबसे बड़ा नंबर मेरे पास क्या है, क्यूब। मैंने क्या करा, कंपेयर एक्स क्यूब। अब यहां पर एक्स क्यूब वाली कोई टर्म नजर ही नहीं आ रही, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, अब 0। और यहां से क्या आ जाएगा, सिर्फ a आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, सिर्फ b आ जाएगा। और यहां से क्या आ जाएगा, सिर्फ c आ जाएगा। सही है भाई। मुझे मालूम है कि मेरी b और a की वैल्यू क्या है, तो a की जगह पे क्या आ जाएगा, 13/50 और b की जगह आ जाएगा -1/18 और प्लस c। सही है भाई। वॉशरूम। इन दोनों का क्या कर लें, एलसीएम। एलसीएम निकाल लेते हैं इन दोनों का। 15 और 18 का एलसीएम क्या आएगा, चेक कर लेते हैं। 2 के टेबल में आता है 2 9 जा 18 और 25 जा 3 के टेबल में जाता है 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये आ जाएगा 5 5 जा और 5 1 जा। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 6 3 जा 18 18 3 जा 450। 18 5 जा 90 और 95 जा एलसीएम क्या है मेरे पास, 450। 450। Yes, एलसीएम sir. मेरे पास क्या आ गया, 450। 450। 50 के टेबल में 450 9 टाइम आता है, वो 9 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 18 के टेबल में 450 कब आएगा, 18 के टेबल में 450 कब आएगा, कोई बताएगा। 18 के टेबल में 450 सर है। सर 25 टाइम, तो ये 25 यहाँ पे आ जाएगा प्लस सी। ये 450 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, खत्म। फोर 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और 39 का क्या आ रहा है आंसर, का माइक खुला हुआ है। 117। यस यार माइनस इब्राहिम का करवानी होगी। क्या चीज, इब्राहिम का क्या माइक बोलिए? खुला हुआ है।
ये माइक किसके किसके घर से आवाज आ रही है यार? इब्राहिम के घर से। ये इब्राहिम के घर इब्राहिम का मतलब है, हवा आ रही है इधर उधर से। इब्राहिम ओ से भाई बैठा हुआ है। मैंने पंखा भी बंद किया हुआ है। अच्छा, वॉशरूम ये में बैठा हुआ है, मुझे लग रहा है। 117 में से 25 माइनस किए तो क्या बचा? 92। 92 जो है यहाँ पर प्लस का है, वहां जाके क्या हो जाएगा? यार इब्राहिम, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज अब आ गई। सर आज के लिए काफी है। थक गए क्या? 1 मिनट रुको यार। क्या हुआ सर, रुक गया? यार ये एक पता है, एक थोड़ी सी मिस्टेक है। ये जो एलसीएम लिया है ना, ये उधर जाके ये पूरा एलसीएम एक साथ जाएगा, ये यहाँ से वहां जा नहीं सकता था। ये मिस्टेक हुई है पता है यहाँ पे। यहाँ तक सही है जो हमने किया ना, ये यहाँ तक एलसीएम हमारा यहाँ तक ही है। सवाल सही है। यहाँ तक हमारा सवाल ठीक है। ये अगर अगर रूल मालूम हो तो डिनोमिनेटर में जब एक जगह पे कोई वैल्यू आए तो वो मल्टीप्लाई होती है जाके, लेकिन हमारा सी तो अलग रखा हुआ था, तो कभी भी वैल्यू को इस तरह हम मूव नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये अपनी जगह पे रहेगी। ये आ जाएगा 117 माइनस का 25 डिवाइडेड बाय 450 और प्लस का सी। और अब यहां से ये इसको माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 92 92 डिवाइडेड बाय 450। अच्छा, ये मजीद डिवाइड हो सकता है 2 के टेबल में, तो 2 के टेबल से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 46 और यहां पर आंसर आ जाएगा 225। सही है भाई, ये आ गया आंसर 46 डिवाइडेड बाय 225 प्लस सी। ये यहाँ प्लस का है, वहां जाकर क्या हो जाएगा? तो सी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? माइनस का 46 डिवाइडेड बाय 225। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया आंसर खत्म। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करने के लिए वो जो ए बी सी वाला चक्कर है उसको रखेंगे। ये मैं मजीद मिटा रहा हूं नीचे का स्टेप।
मेरी इक्वेशन क्या थी, इज इक्वल्स टू, पहली वैल्यू मेरी क्या थी, माइनस एक्स का माइनस 3 और ए का आंसर क्या है मेरा 13/, इसकी जगह क्या आ जाएगा 50। बी का आंसर क्या है माइनस, तो ये माइनस प्लस, ये बीच में क्या आ जाएगा माइनस, और नीचे क्या आ जाएगा 18, और यहाँ क्या आ गया x माइनस 1। सी का आंसर क्या है मेरे पास फिर माइनस, तो माइनस प्लस माइनस 46 डिवाइडेड बाय 225, और इसका आंसर क्या है x प्लस 2, और आखिरी आंसर मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 13/15, और ये आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। सही है भाई, ये मेरा क्या आ गया आंसर। ये आंसर मैंने इसलिए रख के दिखाया है क्योंकि चारों की चारों वैल्यू किसमें है, डिनोमिनेटर के अंदर। सही है भाई, ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सही है, कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई बात पूछनी है तो बता, पूछ सकता है, फिर उसके बाद हाँ। सी की वैल्यू माइनस में कैसे आई? सी की वैल्यू माइनस में कैसे आई, देखो यहाँ पर सी की वैल्यू किसमें है, प्लस में। जब ये प्लस वाली वैल्यू उठाकर मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो क्या होगा, तो सर ये तो वैसे ही इज इक्वल्स टू किस साइड पे? नहीं ना, अभी इधर क्या है 0। और सी जो है इस वक्त, अगर देखो सी जो है और ये वाली वैल्यू जो है ये इस वक्त राइट हैंड साइड पे है, मतलब ये इस वक्त सी जो है वो इजिकल्स टू के उधर तो नहीं है ना, यहाँ मैंने इजिकल्स टू की तरफ दूसरी तरफ मूव करवाया है। इस वक्त दोनों वैल्यू कहाँ है, एक ही साइड पे है, लेकिन मैंने इस वाली वैल्यू को कहाँ लेकर गया हूँ, दूसरी साइड पे। ठीक है सर, तभी सी एक साइड पे आया और इजिकल्स टू की दूसरी साइड पे क्या आया 46 डिवाइडेड बाय 25। इसको इस तरह समझ लो कि मैंने सी को इसी जगह पे रखा, इस सी को मैंने इसी जगह पे रखा और इस वाली वैल्यू को